इसीलिए तमाम मजहब वालों से कहा जा रहा है, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। यही कलमा तौरात और जबूर और इंजील में लिखा हुआ है। यही कलमा हमारे बिरादरान वतन की किताबों में लिखा हुआ है। अथर्ववेद पढ़ेंगे 20वां कांड, उसमें अनकही है। अनकही, अनकही जानते हो? जब तक कोई बड़े पढ़ा लिखा पंडित, ये छुटपुटिया पंडित नहीं, गेरुआ कपड़ा पहन लिए और चल दिए और बन गए पंडित, ये पंडित नहीं। पढ़ा लिखा पंडित जो संस्कृत का ज्ञानी हो। पंडित मरने से पहले इस मंत्र को जरूर पढ़ लेता है और अपने बेटे से भी कह देता है, मेरे बेटे मरने से पहले तू भी पढ़ लेना। और ये अथर्ववेद में ये अनकही के जुमले लिखे हुए हैं, वर्ड लिखे हुए हैं। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम। बहुत दिनों के बाद मंत्र पढ़ रहा हूं। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम। तू जो चाहें स्वर्ग तो जपे नाम महमदम। बेटे मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना। हरणे पापन, तेरे पाप हरण हो जाएंगे, मिट जाएंगे। कितना बेहतरीन जुमला है। ला इलाहा पढ़ लोगे तो पाप मिट जाएंगे। यही बात तो हदीसों में लिखी हुई है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भी फरमाई है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लोगे तो तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे, तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएंगे, ख्वाह वो गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने के बाद इंसान गुनाहों से ऐसे ही धुल जाता है जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैलो कुचैल साफ हो जाता है। ला इलाहा पढ़ लेने के बाद इंसान के गुनाह ऐसे ही मिट जाते हैं जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है और उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता है। कमा वलदतहा उम्मुहा, जैसा कि उसको उसकी माँ ने आज ही पैदा किया हो। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। ला इलाहा पढ़ेगा हरणे पापन, तो तेरे पाप हरण हो जाएंगे। अगर स्वर्ग चाहता, पैराडाइज चाहता, जन्नत चाहता है तो जपे नाम मुहम्मदम, तो मोहम्मद का नाम जपने वाला यानी मोहम्मद के रास्ते पे चलने वाला बन जा। फरमाया मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वह मन आसानी फकद अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। गौर तो करो, यही जुमला, यही कलमा, यही मंत्र हमारे बिरादराने वतन की किताबों में ऋग्वेद में लिखा है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन। एक ही ब्रह्मा है, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है। ने बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने ना ना किंचन। इस ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, इस वर्ल्ड का मास्टर, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस दुनिया का बनाने वाला एक ही है। वल्लाहु खालिकुकुम, वो अल्लाह है जिसने तुम सबको पैदा किया है। वो अल्लाह है जिसने इस दुनिया का, जो इस दुनिया का खालिक है, वही क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, वही सारे जहान के लोगों की परवरिश भी करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का परवर पालनहार है, रब है, रब्बुल आलमीन है। सारी तारीफें उसी के लिए हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करो। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद ही नहीं।
स्पष्ट कर दिया गया। अहम सूर्यास्ति अहम चंद्रमास्ति, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं। लोग कहते हैं ना चांद, कोई चांद की पूजा कर रहा है, सूरज निकल आया, लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं सूर्य की। कहते हैं ये सब चीजों से फायदा मिलता है, तो जितनी चीजों से फायदा मिल जाए तो सबसे पैदा सबकी पूजा करोगे, तब तो दवा से भी फायदा मिलता है तो दवा के सामने भी झुकोगे। और कभी कभी दवा खाने के बाद आदमी मर जाता है, फिर क्या करोगे? दवाएं भी इंसान को नहीं बचा पाती हैं, इंसान का एक वक्त होता है, वो वक्त हो गया पूरा, अब दवा भी नहीं बचा पाती, फिर क्या करोगे? तो जिस चीज से भी फायदा पहुंचे वो पूजा योग नहीं होता, बल्कि ये देखो इस चीज के अंदर फायदा किसने रखा है। चांद फायदा देता मानता हूं, लेकिन चांद के अंदर रोशनी पैदा किसने की, उसकी पूजा करो। सूरज हमें रोशनी देता है, लेकिन सूरज हमारा देवता नहीं हो सकता है, क्योंकि सूरज पर भी ग्रहण लगता है, और जब बारिश के दिन आते हैं तो यही सूरज निकलता भी नहीं है। अगर भगवान है, अब देवता है, तो फिर सूरज पर बदलियां छा जाती हैं। इसका मतलब यह है कि सूरज पर भी कोई हुकूमत करता है, और बदलियां भी हमारे देवी देवता नहीं हो सकती, इसलिए कि बदलियां भी छिप जाती हैं और सूरज उनको फाड़ कर बाहर निकल आता है। तो सूरज पर और चांद पर और बादलों पर, बारी पर, समंदरों पर, जमीन पर, आसमान पर हुकूमत करने वाली जात है, और वो जात है जिसको हम अल्लाह कहते हैं। इसलिए अल्लाह की इबादत करो जिसने इन तमाम चीजों को इंसानों के फायदे के लिए लगा रखा है। उस अल्लाह की इबादत की जाएगी जिसने इन तमाम चीजों को इंसानों के फायदे के लिए बनाया है। मेरे प्यारे साथियों, बारिश भी हमारी देवी देवता नहीं हो सकती है, इसलिए कि बारिश कभी तो हमारे अनाज को फसल देती है और अच्छा बनाती है, और कभी ये बारिश सब ज्यादा हो जाए तो सैलाब और बाढ़ की शक्ल में गांव के गांव भी तबाह कर देती है, हमें नुकसान भी पहुंचा देती है। तो फिर ये कैसे देवी और देवता हो सकती है? इसीलिए कहा अहम ब्रह्मास्ति अहम शिवस्ति अहम ब्रह्मास्ति अहम शिवस्ति अहम विष्णुअस्ति अहम सूर्यस्ति अहम चंद्रास्ति, मैं चंद्रमास्ति, मैं ही ब्रह्मा हूं, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार मैं ही हूं। अहम शिवस्ति, मैं ही जिंदगी देने वाला हूं, मैं ही जीवन देने वाला हूं। अहम विष्णु अस्ति, और मैं ही मौत देने, अहम विष्णु अस्ति, मैं ही जिंदगी देने वाला हूं, और अहम शिव अस्ति, और मैं ही मौत देने वाला हूं। अहम सूर्य अस्ति, और मैं ही सूरज में रोशनी पैदा करने वाला हूं। अहम चंद्रमा अस्ति, और मैं ही चांद को रोशन करने वाला हूं। यानी ये सारी खूबियां मेरे अंदर हैं, मैं ही हूं, मैं ही शिव, मैं ही शंकर, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही पैदा करने वाला, मैं ही जलाने वाला, मैं ही मौत देने वाला, मैं ही चांद और सूरज को चमकाने वाला। ये सब मेरे अंदर है क्वालिटीज, मेरे अंदर है ये सारी चीजें, इसलिए मेरी ही इबादत करो। फाबुदूनी, बस तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करो, मेरे अलावा तुम किसी और की इबादत न करो। हमने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दुनिया में अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ जिन्नों और ऐ इंसानों, हमने तुम्हें अपनी इबादत, अपनी भक्ति, अपनी पूजा करने के लिए दुनिया में तुम्हें पैदा किया, तुम सिर्फ मेरी भक्ति के लिए गए हो। इसलिए बड़ी से बड़ी मुसीबत और परेशानियां भी तुम्हारे सामने जब आएंगी, तो उन परेशानियों और उन मुसीबतों में तुम मेरा ही दामन पकड़ना और मुझी को पुकारना और मुझी से मांगना। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरी ऋषा, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरी ऋषा। याचना के माना होते संस्कृत में भीख मांगना, और यचित्ति इंपरेटिव सेंटेंस है, मांगो यो उससे, यो वही है, दो बार यचित्ति यो, मांगो उससे वही है देने वाला।
यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, मांगो उससे वही है सब कुछ देने वाला। पिम्मिम्मा, झोलियां भरने वाला, तुम्हारी मुरादें पूरी करने वाला, तुम्हारी आरज़ुएं और तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने वाला। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, मांगो उससे वही है सब कुछ तुम्हें देने वाला, तुम्हारी इच्छाएं बरलाने वाला, तुम्हारी आरज़ुओं और तमन्नाओं को पूरा कर देने वाला वही है, वही जात। नस्तस्मा देविशो, इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है यार। ये सारे मंत्र अगर नरसिंहानंद ने भी पढ़े होते तो इस तरह जहरीला बयान न देता। सवाल यह है कि ये लोग बयान देते नहीं, दिलवाए जाते हैं। बाकायदा इनको इसका पैसा दिया जाता है और कुछ दिनों के लिए इनको अरेस्ट करके YZ सुरक्षा दे दी जाती है, प्लस जाइए। मतलब ये होता है कि नहीं तुम्हारे ऊपर कोई हमला ना कर दे, अरेस्ट नहीं होता है, सारी सुविधाएं। जेल का तजर्बा हमसे ज्यादा किसको होगा। Y+Z+ की सुरक्षा दे दी जाती है ऐसे लोगों को। हमें नहीं मालूम है। ये सारे कानून ये वो सब मामूली मुजरिमों के लिए होते हैं, वरना जो ओरिजिनल क्रिमिनल टाइप का होता है ना, उसके जेल में अलग रूम भी होता है, कमरा भी अलग होता है, मिलने वाले कोई पाबंदी नहीं, जब चाहें तब आए, बाहर का जो चीज खाना चाहें खाएं, सारी चीजें, उसकी मालिश भी होती है और सारी सुविधाएं उसको दी जाती हैं। मैं तो ऐसे ऐसे क्रिमिनल लोगों को जानता हूं कि जिनकी बीवी सुबह आती थी और शाम को मिलकर उनके पास उनसे जाती थी, शाम तक के लिए आती थी और कोई रुकावट नहीं कि हफ्ते में 1 दिन आए कि 2 दिन आए कि 10 दिन आए, वो जब चाहे तब आ जाएं। अगर किसी के बीवी बच्चे ना हो तो जेल से ज्यादा सुकून तो कहीं मिलता ही नहीं है। अगर टेंशन फ्री हो कोई आदमी तो आपको यहां चुपके से हीरोइन खरीदना पड़ेगी, चुपके से पता नहीं कहां मिलती है, और जेल में आप 100 का नोट दें तो पुलिस वाले खुद लाके दे देते हैं आपको, चुपचाप से लाके अंदर से। वो सारे सहूलत, जो लोग गए होंगे, जाते रहे होंगे, उनको अच्छी तरीके से तजर्बा होगा, सारी सहूलतें वहां होती हैं। और ऐसे अगर कोई जहरीले बयान देते तो सोचो कि उनको कितनी ज्यादा सुविधाएं दी जाती होंगी। नस्तस्मा देविशो रीरिषा, नस्तस्मा देविशो, मांगो उससे वही है सब कुछ देने वाला। नस्तस्मा देविशो, नहीं है कोई भी देवी देवता। इतना स्पष्ट शब्दों में कह दिया। नस्तस्मा देवीशो रीरिषा, नहीं है कोई दूसरा देवी देवता जो दे सके तुम्हें रीरिषा कुछ भी। उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके।